क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। साल 2026 से एग्जाम की कॉपियां चेक करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ, एक डिजिटल क्रांति आ रही है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? तो चलिए आज इसी पर्दे के पीछे झांकते हैं और पता लगाते हैं कि ये पूरी कहानी अब कैसे बदल रही है। तो अब तैयार हो जाइए ग्रेडिंग के एक बिल्कुल नए दौर के लिए। सीबीएसई एक ऐसा सिस्टम ला रहा है जो पुराने पारंपरिक तरीकों को अलविदा कहने वाला है और पूरी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने जा रहा है। तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। अब जो हाथ से लिखी आंसर शीट है ना, उससे स्कैन किया जाएगा, उसकी एक डिजिटल कॉपी बनेगी और टीचर्स उसे अपने कंप्यूटर पर चेक करेंगे। बस सारा खेल पेन पेपर से हटकर अब स्क्रीन पर आ गया है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये देखिए, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है, 9 फरवरी 2026 का। इसमें साफ साफ इस बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है। मतलब ये बात तो पक्की है कि क्लास 12th का फ्यूचर अब डिजिटल है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के पीछे के असली कारण और फायदे समझते हैं। सीबीएसई का कहना है कि इसके फायदे एक नहीं बल्कि कई हैं और कुछ तो सच में गेम चेंजर हैं। जैसे सबसे बड़ी बात, टोटलिंग में जो गलतियां हो जाती थी ना, वो अब खत्म। चेकिंग का प्रोसेस भी बहुत तेज हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये टीचर्स के लिए भी आसान है और हाँ, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है, टोटलिंग की गलतियों का खात्मा। मतलब अब नंबर जोड़ने में कोई इंसानी भूल नहीं होगी, सॉफ्टवेयर सब खुद करेगा, जिससे रिजल्ट और भी ज्यादा भरोसेमंद होगा। तो ठीक है, ये सिस्टम अच्छा है, पर ये काम कैसे करता है? चलिए एक इवैल्यूएटर की कुर्सी पर बैठकर देखते हैं कि उनकी स्क्रीन पर असल में होता क्या है। तो देखिए, सब कुछ एक बहुत ही सिक्योर लॉगिन से शुरू होता है। हर परीक्षक को अपना एक यूजर आईडी, पासवर्ड और एक ओटीपी मिलता है। मतलब सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, बिल्कुल ऑनलाइन बैंकिंग की तरह। और लॉगिन करते ही परीक्षक को ये डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर सारी आंसर शीट्स लाइन में लगी होती हैं, चेकिंग के लिए तैयार। सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है ना? और ये है वो मेन स्क्रीन। यहीं पर सारा असली काम होता है। एक तरफ दाईं ओर स्टूडेंट की स्कैन की हुई आंसर शीट दिखती है और बाईं ओर सारे डिजिटल टूल्स और स्कोरबोर्ड होता है, जहां हर सवाल के नंबर दिए जाते हैं। इवैल्यूएटर यहां पर आंसर को जूम कर सकते हैं, कुछ नोट्स लिखने हो तो वो भी डिजिटल तरीके से लिख सकते हैं और हर सवाल के नंबर दे सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, जैसे जैसे नंबर दिए जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप टोटल करता रहता है। मतलब मैनुअल टोटलिंग का झंझट ही खत्म। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस नए डिजिटल सिस्टम को देखते हुए एक स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखना चाहिए? तो ये रहे वो 4 गोल्डन रूल्स जो अब से बहुत काम आने वाले हैं। पहला, डार्क और साफ लिखें। ऐसा पेन यूज करें जो हल्का ना हो, क्योंकि आपकी कॉपी स्कैन होनी है। दूसरा, जवाबों के बीच में प्रॉपर स्पेस छोड़ें ताकि पता चले कि एक आंसर कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ शुरू। तीसरा, क्वेश्चन नंबर एकदम साफ साफ और थोड़ा डार्क लिखें। और चौथा और बहुत जरूरी, अगर कोई जवाब अगले पेज पर जा रहा है तो साफ साफ लिखें कंटिन्यूड ऑन पेज एक्स। और एक बात, इसे तो गांठ बांध लीजिए, स्टेप वाइज मार्किंग। ये नया सॉफ्टवेयर हर स्टेप के मार्क्स को बहुत सख्ती से फॉलो करता है। तो शॉर्टकट लेने की या सिर्फ फाइनल आंसर लिखने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अपना हर स्टेप दिखाइए, क्योंकि अब हर स्टेप के नंबर हैं। तो ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये असल में हमें एग्जाम्स के भविष्य की एक झलक दिखा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं है। इसका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ज्यादा एफिशिएंट हो और हाँ, पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट हो। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का और हिस्सा बनती जा रही है, क्या लगता है एजुकेशन और एग्जाम्स में और कौन-कौन